हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे गणित मंजरी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस assuming that the expressions in the denominators are not equal to zero. Okay, so ये जो भी डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं है, क्योंकि हम रैशनल नंबर की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहाँ पे q जो है वो जीरो ना हो। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 3p² माइनस 3pq माइनस 18q², ठीक है, डिवाइडेड बाय p² प्लस 3pq माइनस 10q²। ओके, तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। तो ऊपर हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो p² माइनस pq माइनस 6q², ठीक है, और नीचे कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये p² प्लस 3pq माइनस 10q²। अब ब्रेक करते हैं, तो ऊपर हम ब्रेक करते हैं, ये 3 हुआ और p² और माइनस 6 और प्लस 1, मतलब p² और q² के जो भी कोफिशिएंट है ये क्या रहेंगे कि हमें ये -1 मिले, मतलब p q -1 मिले। तो माइनस 6 की जगह 2 इंटू 3 6, तो माइनस 3pq प्लस 2pq माइनस 6q² कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय p² प्लस ये 10 को हम क्या, -10 को कैसे लिखेंगे कि वो 3 आए? तो 5 इंटू 2 इज 10, राइट? तो 5 प्लस 5 माइनस 2 विल बी 3। तो 5pq माइनस 2pq माइनस 10q², ठीक है। थ्री, अब p कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या होगा? p माइनस 3q, अब यहाँ पे प्लस 2q कॉमन ले लेते हैं, अगेन p माइनस 3q, क्लियर। और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिला? p कॉमन लिया अगर हमने, तो p प्लस 5q, और यहाँ पे -2q कॉमन लिया, अगेन p प्लस 5q, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिला? 3 इंटू p माइनस 3q इंटू p प्लस 2q, ओके, डिवाइडेड बाय p प्लस 5q p माइनस 2q, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है कैंसिल करने के लिए, इसलिए ये ही हमारा आंसर होगा। ओके, अब सेकंड वाले सब क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड वाला सब क्वेश्चन क्या कहता है? n क्यूब माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस m क्यूब डिवाइडेड बाय 5m² माइनस 10mn प्लस 5n², ओके। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, यही होता है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ a की जगह अगर n और b की जगह m लेते हैं तो सेम वैल्यूज आ रहे हैं, सो ये हम लिख सकते हैं n माइनस m क्यूब, ओके। अब नीचे जो है हम लेते हैं, अगर 5 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिला? m² माइनस 2mn प्लस n², ओके। तो हम इसे m माइनस n या n माइनस m, क्योंकि स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि a माइनस बी है या b माइनस a, वैल्यूज तो सेम होंगी। तो n माइनस m क्यूब डिवाइडेड बाई 5 इंटू n माइनस m स्क्वायर, तो ये कैंसिल करेंगे तो पावर हट जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस m अपॉन 5, ये वैल्यू आएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन नंबर 3, ओके। वो क्या कहता है कि w क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wvx डिवाइडेड बाय
डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w v माइनस 2vx प्लस 2wx। यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू क्या होता है, ये आप फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और यहाँ पे W A की वैल्यू हम W लेते हैं, B की वैल्यू हम माइनस V लेते हैं और C की वैल्यू हम X लेते हैं और फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इंस्टीड ऑफ ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब की जगह डब्ल्यू क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि v जो है पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये प्लस 3wvx ये वैल्यू हो रहा है ना जो न्यूमरेटर में है, तो इस वैल्यू के इक्वल हम लिख सकते हैं ना, ये w माइनस v प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ए और बी ये दोनों वैल्यू यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू वी फिर ये बी सी अगेन ये दोनों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वी एक्स और फिर ये माइनस सी डब्ल्यू एक्स ये वैल्यू। ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ दिस वैल्यू वी कैन राइट ये वैल्यू। अब हम सॉल्व करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सब न्यूमरेटर में w माइनस वी प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wx माइनस 2vx प्लस 2wx, सॉरी ये wv होगा प्लस 2wx। अब ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में हमने लिखा है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। सो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं w माइनस वी प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू एक्स प्लस वी एक्स माइनस सॉरी यहाँ पे वी होगा डब्ल्यू वी, ओके सॉरी डब्ल्यू वी वी एक्स एंड माइनस डब्ल्यू एक्स, ओके डिवाइडेड बाय डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर plus wv plus vx minus wx divided by w minus v plus x, ये वैल्यू हमें आंसर में मिलेगा। ओके, अभी हम सब क्वेश्चन 4 करेंगे। सब क्वेश्चन 4 क्या कहता है, 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर, ओके डिवाइडेड बाय 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, तो ये 2y का होल स्क्वायर है, ये 5z का होल स्क्वायर है और ये है माइनस 2 इंटू 2y इंटू 5z। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 5z का होल स्क्वायर है और ये 2y का होल स्क्वायर है। सो क्लियरली वी कैन सी ये क्या है, न्यूमरेटर में जो है वो 2y माइनस 5z होल स्क्वायर, ओके, और डिनोमिनेटर में जो है वो 5z माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2y। ओके, तो न्यूमरेटर में कैन वी चेंज, क्योंकि a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए स्क्वायर के केस में, ठीक है, तो a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस ए स्क्वायर। सो इसके टर्म में लिखने के लिए हम 5x माइनस 2 5z माइनस 2y कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, सो हमें क्या मिला 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। ओके, ये हमें आंसर मिला। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ सब क्वेश्चन वो क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6
multiplied by x square minus 7x plus 12 divided by x square minus 6x plus 8 and x square minus 9. सिंपली हम ब्रेक करते हैं ऊपर को सबसे पहले, तो ये होगा एक्स स्क्वायर -6 को हम -2 एंड +3 का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, तो वो माइनस आ जाएगा। सो +3x -2x -6। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको ब्रेक करेंगे, तो ये क्या होगा -3x -4x, क्योंकि 3x और 4x जब लेंगे -3x -4x उनका प्रोडक्ट आता है 12। ठीक है, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर 8, 8 को क्या करेंगे -4 -2 का प्रोडक्ट भी 8 ही आएगा, तो -4x -2x प्लस 8। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ओके, सो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या मिला x प्लस 3, यहाँ पे -2 कॉमन लिया तो x प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे x कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x -3, फिर -4 कॉमन लिया x -3। ओके, नेक्स्ट x कॉमन लिया तो x -4 और -2 कॉमन लिया x -4। ओके, और नाउ दिस वन x -3 इंटू x प्लस 3। ठीक है, अब न्यूमरेटर में हमें क्या मिला x -2 इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पे x -3 इंटू एक्स -4 डिवाइडेड बाय x -4 इंटू एक्स -2 एंड x -3 इंटू एक्स प्लस 3। कैंसिल 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 कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सब कुछ कैंसिल ही हो जा रहा है, तो हमें आंसर मिल रहा है 1। क्लियर, ये था हमारा सब क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्या कहता है, p to the power 4 minus 16 divided by p square minus 4p plus 4। ओके, सो सबसे पहले p स्क्वायर का ये स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। नाउ ये क्या है, p -2 का होल स्क्वायर है, ये होगा p स्क्वायर प्लस 4 एंड p स्क्वायर -4। अगेन इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, और ये है p -2 होल स्क्वायर। सो p स्क्वायर प्लस 4 एंड p स्क्वायर -4 मतलब p स्क्वायर -2 का स्क्वायर। सो कैन वी राइट p प्लस 2 इंटू p -2 डिवाइडेड बाय p -2 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का कैंसिल करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें p स्क्वायर प्लस 4 इंटू p प्लस 2 डिवाइडेड बाय p -2। क्लियर, ये हमारा एक्सरसाइज 4.5 था, ये खत्म हो गया। इसके बाद हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ये वाले प्रोडक्ट, इसके लिए हमें कैसे, कौन से आइडेंटिटी यूज करके फाइंड आउट करनी है, और ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये -3x प्लस 4 जो है, इसमें हम 4 -3x करके a b स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर -3x को a ले लें और 4 को b ले लें, और इस तरह से a प्लस b होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो उस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सम के लिए हम कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे वो हम देखते हैं। ओके, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, -3x प्लस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम a की जगह ले लेंगे -3x और b की जगह ले लेंगे 4। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो -3x होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3x 4। ओके, सो ये क्या मिला हमें, 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस, सो 24x। क्लियर, तो ये हमारी वैल्यू मिली। नेक्स्ट सब क्वेश्चन करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या कहता है, 2s प्लस 7
इंटू 2s माइनस 7। क्या करेंगे यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे a की जगह क्या ले लेंगे 2s और b की जगह ले लेंगे 7। नाउ क्या वैल्यू मिली है हमें 2s का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, सो 4s स्क्वायर माइनस 49, ये हमें आंसर मिला। क्लियर। सब क्वेश्चन नंबर 3 है पी स्क्वायर प्लस 1/2 पी स्क्वायर माइनस 1/2। इसमें भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे ए की जगह हम लेंगे पी स्क्वायर और बी की जगह हम लेंगे 1/2, सो हो जाएगा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सो आंसर क्या मिलेगा p टू द पावर 4 माइनस 1/4, ये हुआ आंसर। ओके, ना सब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है 2n प्लस 7 इंटू 2n माइनस 7। यहाँ भी सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और यहाँ पे a की जगह 2n और b की जगह 7 लेना है, सो 2n होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, सो 4n स्क्वायर माइनस 49। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ सब क्वेश्चन क्या कहता है s माइनस 2t s स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, वो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं है, ये ए बी है क्योंकि ये ऑलरेडी 2t है और ये s है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम a की वैल्यू अगर हम s लेते हैं और b की वैल्यू 2t लेते हैं, तो ये हो गया ए बी। सो इसकी जगह हम डायरेक्टली ये आइडेंटिटी यूज करके वैल्यू लिख सकते हैं एस क्यूब माइनस 2t होल क्यूब, सो एस क्यूब माइनस 8t क्यूब, ये मिलेगा। ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं 1/2r माइनस 4r होल स्क्वायर। ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे हम ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह हम क्या ले लेंगे 1/2r और b की जगह हम ले लेंगे 4r। ओके, सो ये होगा 1/2r का होल स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2r इंटू 4r। ओके, सो ये होगा 1/4r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल और ये r भी कैंसिल माइनस 4, ये हमें आंसर मिला 6 का। ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या कहता है -3m प्लस 4k माइनस l होल स्क्वायर। ये क्या होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे जहाँ पे a की वैल्यू -3m, b की वैल्यू 4k एंड c की वैल्यू -l हो। ओके, सो -3m होल स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर प्लस -l होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3m इंटू k for 4k प्लस 2 इंटू 4k इंटू -l प्लस 2 इंटू -3m इंटू -l। ओके, सो वैल्यू क्या मिलेगी हमें 9m स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 24mk माइनस 4 इंटू 2 8kl और ये माइनस माइनस प्लस 6ml, ये वैल्यू हमें मिलेगी। ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 8 x माइनस 1/3y होल क्यूब, कौन से फॉर्मूले पे जाएगा ये a माइनस बी होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू x और b की वैल्यू -1/3y होगा।
माइनस माई 1/3y. ओके, सो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 into x square into b, it is 1/3y, plus 3 into ax into b square 1/3y का होल स्क्वायर, एंड माइनस बी क्यूब 1/3y होल क्यूब. तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे -3x² into 1/3y plus 3x multiplied by 1/3 into 3 एंड यहाँ पे y स्क्वायर -1/27y³. ठीक है, अब ये 3 से हम रिमूव करेंगे, ये 3 रिमूव किया, सो व्हाट वैल्यू आर गेटिंग x³ minus x square y plus xy² 3 minus 1/27y³. ठीक है, ये हमें आंसर मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सब क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द लास्ट सब क्वेश्चन. 7/2k minus 2/3m होल क्यूब. यहाँ भी सेम वही फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये वाला a³ minus 3a² b plus 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. ओके, यहाँ पे a की वैल्यू 7/2k और b की वैल्यू 2/3m. ठीक है, डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करते हैं 7/2k होल क्यूब minus 3 into 7/2k whole square into 2/3m. Okay, plus 3 into 7/2k into 2/3m square minus 2/3m whole cube. Okay, so 7/3 343k cube upon 8 minus 3 into 749k square upon 4 multiplied by 2m upon 3 plus 3 into 7k upon 2 multiplied by 4m square upon 3 into 3 9 minus 8m cube upon 27. Okay, now we can cut it. 3 cancel and 2 cancel, this 3 times this 2 times. Okay, so 343k cube upon 8 minus 49k square upon 49k square m upon 2 plus 7k m square upon 3 माइनस 8m क्यूब अपॉन 27. ये हमें आंसर मिला. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हमें करना है फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. तो क्या सुटेबल आइडेंटिटी, ये 19 -2 और 19 +2 करके कर सकते हैं. तो ये 19 -2 17 और 19 +2 21 और 19 स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1 17 into 21 क्या मिलेगा. ये 19 -2 19 +2, यहाँ पे हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल, ये करने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला आता है, ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं. तो ये वैल्यू हमें मिलेगी क्या, 19 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. तो 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो वैल्यू हमें मिलेगी 357. ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 104 मल्टीप्लाइड बाई 96. ये भी इजी है, ये भी 100 + 4 एंड 100 -4. सो हमें क्या मिलेगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 10,000 -16 9,984. ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 3 24 into 16. तो 20 को लेकर ले सकते 20 + 4 24 एंड 20 -4 16. तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400. ओके, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 384. ओके, नाउ सब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 147 का क्यूब 147 का क्यूब. तो सिंपली हम 150 -3 का होल क्यूब निकाल सकते हैं. अब ये वैल्यू हम जानते हैं क्या होगा 150, यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का क्या होता है a क्यूब -3 into
a square b प्लस 3 into a b स्क्वायर और माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। 3375,000, ओके, माइनस 150 का स्क्वायर 22500, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 9, so 9 into 22500 plus 3 into 150, 450 multiplied by 9, minus 3 का क्यूब 27, हुआ 33,75,000 माइनस 22,500 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 202,500, ओके, प्लस 45 इंटू 9, तो 450 इंटू 9 क्या होगा 4050, ओके, एंड माइनस 27, सो टोटल हमें क्या मिलेगा 31,76,523, ओके। नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 5, 199 का होल क्यूब, ओके, सो 200 माइनस 1 का होल क्यूब, यहाँ पे भी a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ओके, सो डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं 200 का क्यूब माइनस 3 इंटू 200 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, so 200 into 200 into 200 क्या होगा 800,000,000, okay, minus plus 3 into 200 600 minus 1, so total हमें क्या मिलेगा ये 80 lakhs minus 1,20,000, 78,000 78 lakhs 80,599, okay। सब क्वेश्चन नंबर 6, 127 का क्यूब, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 130 माइनस 3 होल क्यूब, सो 130 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 130 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 130 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, ओके, 2197000, ओके, माइनस 16900 into ये 3 into 3 9, okay, and this plus 130 into 27 minus 27, ठीक है, तो ये हुआ 21,97,000 minus 1,52,100, okay, plus 3,510 minus 27, तो टोटल हमें क्या मिलेगा 20,48,383, ओके। सब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं -107 क्यूब क्या होगा, इसका माइनस बाहर निकाल देते हैं तो ये 100 प्लस 7 होल क्यूब निकलेगा, तो ये माइनस साथ में रखते हैं और ये रहा 100 का क्यूब प्लस 300 स्क्वायर इंटू 7 प्लस 300 इंटू 7 का स्क्वायर एंड प्लस 7 का क्यूब, ओके, माइनस है माइनस यहाँ पे, फिर 100 का क्यूब मतलब हाँ 160, सो 10 lakhs प्लस 3 इंटू 7 21, 100 का स्क्वायर 10,000, सो 21 into 10,000, okay, so this is basically 2,10,000 plus 49 into 3 147 into 100 14700 plus 343, okay, equals to minus 10 lakhs plus 2 lakhs 10,000 and 14,000, so 10 plus 2 12 lakhs, 10 and 14, so 24,000, 7 and 3 0 40, ओके, सो हमें वैल्यू क्या मिली -12,25,043, ओके। नेक्स्ट इज सब क्वेश्चन नंबर 8, -299 क्यूब, अगेन माइनस को हम बाहर निकाल देंगे तो 299 क्यूब रहेगा एंड 299 को हम लिख सकते हैं 300 माइनस 1 होल क्यूब, अब -300
का होल क्यूब minus 3 into 300 whole square into 1 plus 3 into 300 into 1 का whole square minus 1 का whole cube. Okay, so minus 300 का स्क्वायर क्या होगा 27,0,0,0,0 एंड 00. ठीक है, so ये हुआ 2,70,00,000 minus 300 into 300 तो 9 into 327. So 0,0,0,040. So ये हुआ 2,70,000 and plus 3 into 3 900 minus 1. Clear? Minus 2 crore 67 lakhs 30,899. Okay? अब सब क्वेश्चन नंबर 9 वो क्या कहता है 9x क्यूब माइनस 8 अपॉन 3y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन 3 प्लस 6xyz. तो इसको 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस इसमें भी 3 मल्टीप्लाई 18xyz अपॉन 3. ठीक है, सो अब हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, राइट. सो यहाँ पे ये 3x होल क्यूब माइनस 2y होल क्यूब प्लस या फिर यहाँ पे अंदर माइनस ले सकते हैं प्लस z होल क्यूब प्लस माइनस 3 into माइनस 2y 3x and z. क्या मिल रहा है हमें वही xyz and 2 into 3 into 3. yes मिल रहा है. now divided by 3 होती है क्या होती है a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. ओके, सो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे. तो a plus b plus c, so 3x minus 2y plus z into 9x square plus 4y square plus z square minus AB. AB ये पॉजिटिव हो जाएगी फिर 3 into 6xy minus plus 2 into yz and minus 3xz. ये वैल्यू ओके डिवाइडेड बाय 3. तो सिंपली हमारी जो वैल्यू आएगी वो सबको डिवाइड कर देते हैं 3 से. तो 3x माइनस 2y प्लस z. अब इसमें हम सबको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 4/3 y स्क्वायर प्लस 1/3 z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2/3 yz माइनस xz. ये वैल्यू ओके, सो ये हमारा आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy क्या है 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 6z होल स्क्वायर प्लस ये आप देख सकते हैं ये x ये दिस इनटू दिस अगर हम करेंगे तो क्या होगा 2x इंटू 6 12 हो जाएगा 12xz. तो बेसिकली इट्स 2x इंटू 6z और ये है 36 मतलब कि 2 इंटू 3y इंटू 6z प्लस. इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको परफेक्ट स्कोर करने के लिए ये पार्ट जो है 24 होना चाहिए. 24 अगर हम लेके चलते हैं 24xz तो ये हमारा 2 इंटू 2x 6z हो जाएगा. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ऐसा होगा. तो 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर होगा. ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 11 वो क्या है 27u क्यूब minus 1/2 minus 9u square upon 2 plus u upon 4. ओके, तो ये क्या है आप देख सकते हैं ये है परफेक्ट स्क्वायर 3u का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब. ओके,
माइनस 3 into 3u² into 3 मतलब 9 1/6 right and plus 3 into 3u² multiplied by 1/6²। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये वैल्यू होगी, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, दैट्स वाई 3u³ minus 1/6³ minus 3 into 3u² into 1/6 plus 3 into 3u into 1/6²। ओके, सो ये बेसिकली क्या है, 3u minus 1/6 क्लियर, आप देख सकते हैं ये है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करना है। 4x² plus 4x plus 1 divided by 4x² minus 1. So 4x² 2x whole square plus 2 into 2x into 1 plus 1 divided by 2x whole square minus 1 का होल स्क्वायर। सो बेसिकली ये 2x plus 1 होल स्क्वायर है और ये है 2x minus 1 into 2x plus 1, ये कैंसिल किया, सो क्या मिला 2x plus 1 upon 2x minus 1। सब क्वेश्चन नंबर 2, 9 into 3a cube minus 24b cube divided by 9a cube 9a square minus 36b square। सो ये अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 27a³ माइनस 216b³ डिवाइडेड बाय 9a² माइनस 36b²। सो बेसिकली ये 3a होल क्यूब माइनस 6b² डिवाइडेड बाय 3a होल स्क्वायर माइनस 6b² है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली ए माइनस बी होल ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे हम यही अप्लाई करेंगे, 3a माइनस 6b इंटू 9a स्क्वायर प्लस 6 into 3 18ab plus 36b square divided by 3a minus 6b into 3a plus 6b cancel, so आंसर क्या मिल रहा है 9a स्क्वायर प्लस 18ab प्लस 36b स्क्वायर अपॉन 3a प्लस 6b। क्लियर, ये हमारा आंसर हुआ। थर्ड सब क्वेश्चन क्या कहता है, एस क्यूब प्लस 125t क्यूब डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t²। तो ये क्या है, एस क्यूब प्लस 5t होल क्यूब डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 7st प्लस 5st माइनस 35t²। सो ये क्या हुआ, एस क्यूब प्लस 5t प्लस 5t होल क्यूब डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस 70 प्लस 5t इंटू एस माइनस 70। सो एस क्यूब प्लस 5t क्यूब डिवाइडेड बाय s प्लस 5t इंटू एस माइनस 70। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेंथ एंड ब्रेथ के लिए पूछ रहा है, इसको ब्रेक करना है। तो 25 इंटू 9 क्या होगा, 25 इंटू 5 इंटू 9 मतलब 3 इंटू 3 30। सो 5 इंटू 3 और 5 इंटू 3 कर सकते हैं। तो ये क्या होगा 25a स्क्वायर
माइनस 15ab और फिर माइनस 15ab और प्लस 9b²। तो कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो क्या मिलेगा, 5a लेंगे तो 5a माइनस 3b और इसमें से 3a लेंगे तो माइनस 3a, सो 5a माइनस 3b। ओके, सो हमें जो आंसर मिलेगा ये दो इसके एरिया है, लेंथ और ब्रेथ जो है वो क्या मिलेगा, एक होगा 5a माइनस 3b, दूसरा भी होगा 5a माइनस 3b। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, और ये वाला क्या है, ये है possible length and breadth of each of the following। ओके, तो ये 36 मतलब 6s होल स्क्वायर माइनस 7t होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 6s माइनस 7t और 6s प्लस 7t। तो ये एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है ये देखिए आप, ये वाले, तो ये क्या है, 6a स्क्वायर माइनस 24b²। तो पहले तो आप 6 कॉमन ले लीजिए, ये होगा ए स्क्वायर माइनस 4b²। ओके, इसको ब्रेक कर देंगे तो 6 कॉमन है और ये होगा ए माइनस 2b इंटू ए प्लस 2b। अब किसी एक में आप 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ अगर ये है तो ब्रेथ ये होगा। ओके, सिमिलरली इसको भी आपको ब्रेक करना है और ये आप कर सकते हैं, ये आप होमवर्क में करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखिए एक विलेज में प्लेग्राउंड जो है वो स्क्वायर शेप्ड है। ओके, एक साइड 40 मीटर्स का है, तो ये भी 40 है, ये भी 40 है, सारे 40। पाथ ऑफ वाइड एस मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड, और इसके एस मीटर का पाथ जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन द टर्म ऑफ एस। ओके, तो एस मीटर का पाथ अगर इधर क्रिएट हुआ है तो ये एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, राइट। अगर ये है 40, ये है 40, तो ये अगर हमने एस मीटर का पाथ जनरेट किया, ये अगर एस है, ये भी एस है, तो ये दोनों, ये जो ये डिस्टेंस होगा वो होगा 40 माइनस 2s, ये डिस्टेंस होगा वो भी होगा 40 माइनस 2s, ये भी इधर डिस्टेंस जो होगा ये सब। सो बेसिकली 40 माइनस 2s का जो स्क्वायर है ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर 40 के स्क्वायर से, तो हमें आंसर मिल जाएगा 40 माइनस 2s का स्क्वायर। तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 2s प्लस 2s का स्क्वायर मतलब 4s स्क्वायर। ओके, सो ये बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, 1600 माइनस माइनस 8 16 160s प्लस 4s स्क्वायर। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये होगा 1600 माइनस 1600 माइनस माइनस प्लस 160s माइनस 4s, क्योंकि ये माइनस के अंदर है ना तो ये सारे नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, तो कैंसिल। सो व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग, 160s माइनस 4s स्क्वायर। ये हमारा एरिया होगा पाथ का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये 10 अपॉन, दो नंबर्स हैं उसको रेसिप्रोकल करेंगे, एक नंबर x है अगर उसका रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं तो हमें 10/3 मिलता है। ओके, अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू 10/3 है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 10/3 हो जाएगा, तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 10x। सो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो ब्रेक करेंगे, 3 3 9, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो 3x कॉमन तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 3 0। सो 3x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज आएंगी, या तो x की वैल्यू 1/3 होगी या फिर x की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर पूल ये है, स्क्वायर इन हस्ता, ये एक यूनिट दिया है, तो 2x प्लस 1 अगर लेंथ है तो ब्रेथ क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ये हम 6x प्लस x 7x हो जाएगा, तो इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया तो हमें x प्लस 3 मिला, इसमें से 1 कॉमन लिया x प्लस 3 मिला,
सो वैल्यू क्या मिल रही है, 2x प्लस 1 x प्लस 3, 2x प्लस 1 अगर लेंथ है, ओके ब्रेथ है तो लेंथ क्या होगा, x प्लस 3, ठीक है। अब ये x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस वन, तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्या क्वेश्चन में है कि अगर x माइनस 2 एक फैक्टर है और x माइनस 1/2 भी एक फैक्टर है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर का, और p जो है वो r के इक्वल है, ठीक है। तो अब आपको ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिलना चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ r की जगह हम p लिख लें, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स अपॉन 2 और प्लस 1 इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस p, ठीक है। तो क्या वैल्यू मिली हमें, एक्स स्क्वायर एंड ये माइनस 2.5 कितना होता है, 2.5 क्या होता है, 5/2 माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस p। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, तो p इक्वल्स टू 1, यहाँ पे p इक्वल्स टू 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a प्लस b प्लस c इज 5, ab प्लस bc प्लस c इज 10, देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 25। a plus b plus c equals to 5 and ab plus bc plus ca equals to 10, तो क्या वैल्यू होगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही प्रूव करना है। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 5 होती है, तो ये 5 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 है, यहाँ पे गिवन है। तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 25 माइनस 2 इंटू 10 20, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 5 गिवन है और इसकी वैल्यू 5 मिल गई हमें, और ये माइनस 10, ठीक है। तो 5 इंटू माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 25 इक्वल्स टू RHS, ओके। ये हमने LHS लिया था, ओके। फिर मुझे बताइए कमेंट में कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, ओके। अब तक मैंने जो भी कुछ कराया 4.5 और एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के सारे ऑलमोस्ट सारे सम्स के लास्ट के 2 मैंने आपके लिए छोड़े, तो ये सारे सम्स आपको समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई सम नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो वीडियो को वापस देखें, ओके। थैंक यू।